तो आइए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं HPSSB का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। इसमें हम जीके का सेक्शन कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक विलक्षण विशेषता प्रस्तुत करता है। ऑप्शन ए है पक्की ईंटों के भवन, ऑप्शन बी है कला और सत्यापन, ऑप्शन सी है पूजा स्थल, ऑप्शन डी है प्रथम वास्तविक आर्च। तो दोस्तों इसमें राइट ऑप्शन है पक्की ईंटों के भवन। और सेकंड क्वेश्चन है, द चीफ इम्पैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री वाज द। भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का प्रमुख प्रभाव था। जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण, संस्कृत का विकास, दर्शन शास्त्र की प्रगति, अन्य वैश्विक संभावनाओं की उत्पत्ति। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा जाति व्यवस्था का दृढ़ीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 105, बुद्धास preaching were mainly in regard to। ऑप्शन ए है आइडल वर्शिप, ऑप्शन बी है बिलीव इन वन गॉड, ऑप्शन सी है प्योरिटी ऑफ थॉट एंड कंडक्ट, ऑप्शन डी है प्रैक्टिस ऑफ रिचुअल्स। बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से किससे संबंधित थे या किससे संबंध में थे। ऑप्शन ए है मूर्ति पूजा, ऑप्शन बी है एक ईश्वर में विश्वास, ऑप्शन सी है विचार और आचरण की शुद्धता, ऑप्शन डी है कर्मकांडों का प्रचलन। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विचार और आचरण की शुद्धता। आइए क्वेश्चन नंबर 106 पे, Hindu colonies were founded in the Southeast Asian countries mostly during the period of the। ऑप्शन ए गुप्तास, ऑप्शन बी मौर्यास, ऑप्शन सी राजपूत्स, ऑप्शन डी चोलास। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में हिंदू उपनिवेश अधिकांशतः किसके काल के दौरान स्थापित हुए थे। ऑप्शन ए था गुप्त, ऑप्शन बी मौर्य, ऑप्शन सी राजपूत और ऑप्शन डी चोल। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी चोलास। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेज वाज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्पायर। ऑप्शन ए डिकैन पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, ऑप्शन बी रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगजेब, ऑप्शन सी मनसबदारी सिस्टम, ऑप्शन डी रिवॉल्ट्स इन वेरियस प्रोविंसेस ऑफ द एम्पायर। निम्नलिखित में से कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेवार नहीं था। औरंगजेब की दक्षिण नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति, मनसबदारी प्रणाली, साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह। तो दोस्तों इसमें मुगल काल के पतन के लिए जो जिम्मेवार नहीं था वो बताना है। तो इसमें दोस्तों होगा ऑप्शन सी, मनसबदारी प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 108 पे आते हैं, पल्लवा किंग्स आर रिमेंबर्ड एज द मेकर ऑफ द रॉक कट टेम्पल एट। ऑप्शन ए रामेश्वरम, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी खजुराहो, ऑप्शन डी महाबलीपुरम। पल्लव राजा डैश में रॉक कट मंदिरों के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं।
या याद किए जाते हैं। ऑप्शन ए है रामेश्वर, ऑप्शन बी है तंजावुर, ऑप्शन सी है खजुराहो, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम। दोस्तों 108 का जो है ऑप्शन डी महाबलीपुरम सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पे। द सुल्तान हु रिफ्यूजेज टू रिकॉग्नाइज द अथॉरिटी ऑफ द खलीफा वाज गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक और ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान जिसने खलीफा की सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन मुबारक। अब क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। विच इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल टू मॉडर्न इंडिया। आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। ऑप्शन ए हिज प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, his role in non-corporation movement, his participation in Quit India movement और ऑप्शन डी है his achievement of integration of princely state। आधुनिक भारत को सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था। ऑप्शन ए उनकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन में उनकी भूमिका, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी, ऑप्शन डी उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उनकी रियासतों के एकीकरण की उपलब्धि। ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था आधुनिक भारत के लिए। Why did Rabindranath Tagore renounce his knighthood? He wanted to join the Congress party and become its president. Option B, he was not satisfied with the constitutional reform introduced by the Government of India Act 1919. C, his heart lay torn with anguish over the atrocities of the British government in Punjab, especially the massacre in innocent people by Dyer at Jallianwala Bagh. He wished, option D, he wished to participate in the Satyagraha movement started by महात्मा गांधी। दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना नाइटहुड क्यों लौटाया था। ऑप्शन ए वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ना और उसका अध्यक्ष बनना चाहते थे, ऑप्शन बी वह भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रारंभ किए गए संवैधानिक सुधारों में से संतुष्ट नहीं थे, ऑप्शन सी उनका हृदय पंजाब में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यवस्थित हो गया था, या ऑप्शन डी वह महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में भाग लेना चाहते थे। तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड इसलिए लुटाया था ताकि उनका हृदय पंजाब
में अंग्रेज सरकार के अत्याचारों, विशेषतः जलियांवाला बाग में डायर द्वारा निर्दोष लोगों के हत्याकांड से व्यथित हो गया था। क्वेश्चन नंबर 112, द इम्पोर्टेंस ऑफ गांधीजी एज Gandhiji's non-cooperation movement was that it was a great movement on a large scale. Option B, non-violence was employed for the first time as an effective weapon of mass movement. Option C, it showed the ability and it showed the ability and the willingness of the people in general to endure. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। गांधी जी के असहयोग आंदोलन का मतलब था कि ऑप्शन ए, ये बड़े पैमाने पर एक विशाल आंदोलन था। ऑप्शन बी, जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी, इसने लोगों की सहन करने की क्षमता और इच्छा को दर्शाया था। ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर होगा 112 का वो होगा दोस्तों ऑप्शन बी, जन आंदोलन के प्रभावी हथियार के रूप में पहली बार अहिंसा का प्रयोग किया गया था। दोस्तों 113 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर कॉमन टू बोथ ऑफ द इंडियन फेडरेशन एंड द अमेरिकन फेडरेशन। मतलब कि निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ में आम है? एकल नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, संविधान में 3 सूचियां, संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, संविधान के निर्वाचन के लिए एक संघीय सर्वोच्च न्यायालय। और अब 114 पे आते हैं। विच इज़ नॉट स्पेशली मैंशनड इन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा संविधान के अनुच्छेद 19 में विशिष्ट उल्लेखित नहीं है? ऑप्शन ए, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी, निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता। तो दोस्तों 114 का ऑप्शन नंबर डी सही है, प्रेस की स्वतंत्रता। 115 पे आते हैं। बट इज़ द मिनिमम एज टू बिकम ए राज्यसभा मेंबर। तो दोस्तों राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 ईयर, ऑप्शन बी 25 ईयर, ऑप्शन सी 30 ईयर और ऑप्शन डी 35 ईयर। तो राइट आंसर होगा इसका दोस्तों 30 ईयर, यानी कि 30 वर्ष। ऑप्शन सी। 116, when a financial emergency is proclaimed, जब वित्तीय आपातकालीन घोषित होता है तो इसके ऑप्शन है सरकारी ऋणों का भुगतान रुक जाएगा। ऑप्शन बी, लोक सेवकों को वेतन का भुगतान स्थगित होगा। ऑप्शन सी, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। ऑप्शन डी, संघीय बजट प्रस्तुत नहीं होगा। तो सर इसका ऑप्शन बी सही है, लोक सेवकों के वेतन का भुगतान स्थगित होगा। सॉरी ऑप्शन सी, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। 116 का ऑप्शन सी होगा सही, कर्मचारियों के किसी भी वर्ग के वेतन और भत्तों में कटौती हो सकती है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज डन विद द पर्पस ऑफ। बैंकों के राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य से किया गया था? ऑप्शन ए, उद्योगों का वित्त पोषण।
ऑप्शन बी ऋण सुविधाओं में सुधार, ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण, ऑप्शन डी जमाओं की सुरक्षा में सुधार। तो 117 का ऑप्शन सी सही होगा, अर्थव्यवस्था का दृढ़ीकरण। अब 118 पे आते हैं। एन इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष साधन है वैधानिक तरलता अनुपात, नकद कोषानुपात, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं। तो 118 का होगा ऑप्शन डी खुले बाजार की क्रियाएं, ऑप्शन डी सही है। 119 द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, दोस्तों इसमें बताना है कि वातावरण की सबसे निचली परत कौन सी है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी मध्य मंडल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। 120 पे आते हैं। विच इज ए मेटामॉर्फिक रॉक, लाइमस्टोन, ग्रेनाइट, बसाल्ट और मार्बल। कौन सी कायांतरिक चट्टान है। दोस्तों इसमें ये बताना है कि मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है। चूना पत्थर, ऑप्शन बी ग्रेनाइट, ऑप्शन सी बेसाल्ट, ऑप्शन डी संगमरमर। तो ऑप्शन डी राइट होगा, मार्बल। 120 का ऑप्शन डी सही। 121 ए स्ट्रेच ऑफ सी वाटर partly or fully separated by a narrow strip from the main sea is called, जो मुख्य सागर से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक अथवा पूर्ण रूप से पृथक समुद्री जल का जो विस्तार होता है वो क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शन है खाड़ी, ऑप्शन ए खाड़ी, ऑप्शन बी भूसंधि, ऑप्शन सी समुद्र ताल, ऑप्शन डी जलडमरू मध्य। तो 121 का जो ऑप्शन सी लैगून यानी समुद्र ताल वो सही है। 122 इंडियन डिजर्ट इज नोन एज, जो भारतीय रेगिस्तान इससे जाना जाता है, यानी भारतीय रेगिस्तान का नाम ए, ऑप्शन ए गोबी, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी थार, ऑप्शन डी अटाकामा। तो दोस्तों 122 का ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी थार। लोकटक इज ए, तो दोस्तों ये बताना है कि लोकटक क्या है। एक नदी है, एक घाटी है, एक पर्वतमाला है या एक झील है। तो दोस्तों लोकटक एक झील है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिकम द एरिया ऑफ लो प्रेशर इन समर। दोस्तों जिसमें बताना है कि भारतीय महाद्वीप का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ग्रीष्म में निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। तो ऑप्शन इसके हैं कच्छ का रण, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम भारत और ऑप्शन डी मेघालय। तो 124 का जो ऑप्शन सी उत्तर पश्चिम भारत ये दोस्तों सही है। अब आते हैं 125 पे। द वैली ऑफ फ्लावर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दोस्तों इसमें बताना है कि फूलों की घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। 126 मुंबई हाई इज़ रिलेटेड टू। तो दोस्तों ये बताना है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है। पेट्रोलियम, ऑप्शन बी लौह, ऑप्शन सी मकबरा, ऑप्शन डी जूट। तो इसका 126 का
ऑप्शन ए सही है, पेट्रोलियम। रिस्पायरेशन प्रोसेस रिक्वायर, 127 का रिस्पायरेशन प्रोसेस रिक्वायर, ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी हीट, ऑप्शन डी सनलाइट। तो दोस्तों इसमें बताना है कि श्वसन प्रक्रिया में आवश्यक है। तो श्वसन प्रक्रिया के लिए ये तो सभी को पता है कि ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी होती है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड इज। दोस्तों इसमें बताना है कि मानव रुधिर में बड़ी मात्रा में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। ऑप्शन ए सुक्रोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी फ्रुक्टोज और ऑप्शन डी लैक्टोज। दोस्तों 128 का ऑप्शन बी सही है, ग्लूकोज। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया आर एडवाइज टू यूज़। तो दोस्तों 129 में ये बताना है कि यो मायोपिया दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस उपयोग करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी समतला अवतल लेंस, ऑप्शन डी समतलोत्तल लेंस, मतलब कि कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस, ऑप्शन सी प्लेनो कॉनकेव लेंस और ऑप्शन डी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसमें 129 का ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस सही है। दोस्तों अब आते हैं 130 पे। द डिवाइस यूज टू चेंज द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन इज। जो विद्युत पंखा होता है उसकी गति को परिवर्तित करने में प्रयुक्त होने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए प्रवर्धक, बी नियामक, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी परिशोधक, मतलब एम्पलीफायर कहते हैं, या ऑप्शन बी रेगुलेटर कहते हैं, ऑप्शन सी स्विच कहते हैं, या ऑप्शन डी रेक्टिफायर। तो दोस्तों इसका ऑप्शन बी रेगुलेटर ये सही है, ऑप्शन बी 130 का सही है। 131 केमिकली लाइम वाटर इज। तो दोस्तों ये बताना है कि रासायनिक रूप से चूने का पानी क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों 131 का जो ऑप्शन सी है वो सही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विच मेटल इज प्रोटेक्टेड बाय द लेयर ऑफ इट्स ओन ऑक्साइड। ये बताना है कि कौन सी धातु उसके स्वयं के ऑक्साइड की परत द्वारा सुरक्षित की जाती है। ऑप्शन ए चांदी, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी लोह और ऑप्शन डी एल्युमिनियम। तो 132 का जो ऑप्शन डी सही है, एल्युमिनियम। दोस्तों ये थे इंडियन जीके के HPSSB के प्रीवियस क्वेश्चन। तो आगे हम डिस्कस करेंगे HPSSB के HP के क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।